Thank you, Lord. I am so secure. Thank you. Thank you, Father. तू बड़े और हम घटे खुदा। तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। तू हमारी चट्टान है। You are our refuge. You are our strength. You are our hope. हमें सिर्फ तेरे संग रहना है खुदा। हमें सिर्फ तू चाहिए परमेश्वर। तुझे छोड़ और कोई नहीं। हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है। हम तेरे बिना अधूरे हैं खुदा। We are incomplete without you, Father. We want you, no one else, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. आइए हम सब उसकी आराधना करें। Thank you, Lord. तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन कितना है प्यारा। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन कितना है प्यारा। तुझको ही मैं चाहूं। तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं। तेरे संग मैं पूरा हूँ। तेरी शरण में है कुछ भी ना कमी। तुझको ही चाहूं। तू मेरी जिंदगी। तेरी शरण में, तेरी शरण
place everything in you, Lord. Thank you, Lord. You are our everything, Father. तू हमारा सब कुछ है खुदा. We give you this worship, Lord. Accept it as a pleasing sacrifice. In Jesus' name I pray, amen. Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Jeremiah 51 यिर्मयाह 51 and 1st to 4th verse. पहला से चौथा वचन। This is what the Lord says. यहोवा यूं कहता है, Behold, I will stir up against Babylon and against the people of Lepkamai for Chaldea, that is Babylonia, the spirit of destroyer. यहोवा यूं कहता है, देखो मैं बेबीलोन के और लेबकामै के रहने वालों के विरुद्ध एक नाश करने वाली वायु चलाऊंगा। I will send strangers to Babylon to winnow her and empty her land, for they will come against her from every side in her day of disaster. और मैं बेबीलोन के पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो उसको फटक फटक कर उड़ा देंगे और इस रीति उसके देश को सुनसान करेंगे और विपत्ति के दिन चारों ओर से उसके विरुद्ध होंगे। Do not let the archer bend his bow or put his armor. Do not spare her young men. Devote all her army to destruction. धनुर्धारी के विरुद्ध जो अपना जिलम पहने हैं, धनुर्धारी धनुष चढ़ाए हुए उठे, उसके जवानों से कुछ कोमलता न करना, उसकी सारी सेना का सत्यानाश करो। And they will fall slain in the land of Chaldeans and pierced through in her streets. कसदियों के देश में मरे हुए और उसकी सड़कों में छिदे हुए लोग गिरेंगे। This Babylonia or is USA. ये बेबीलोन जो है वो यूएसए है। So the city here is called a New York City, or that land is called New York land. और वो जो भूमि के बारे में लिखा हुआ है, वो देश, वो नगर, वो न्यूयॉर्क सिटी थी। Some people are put into the position as a buffer that they would not dare to express their true belief. वो अपने सही सही विश्वास विश्वास को प्रकट नहीं कर सके. They are in a big places but they can't express their belief. वो बड़े बड़े पोजीशन पे हैं और इसलिए वो अपने विश्वास को प्रकट नहीं कर पाते। It is put most in the position where one is afraid to lose everything if one does not defend the establishment. एक ऐसे बड़े बड़े स्थानों में रखे गए लोग कि अगर वो उस बड़े बड़े स्थान जिसमें उनको रखे गए, जिन्होंने उनको वहाँ पर रखा, अगर उसके विरुद्ध जो भी बातें आते हैं उनको अगर वो डिफेंस नहीं करे, उनको अगर वो रोके नहीं, तो वो लोग उखाड़ कर फेंक दिया जाएंगे। दे आर पेइंग द हॉनर टू द बीस्ट सिस्टम। वो जो है उस पशु का जो सिस्टम है उसको वो आदर देते हैं। दे आर गिविंग ऑनर टू दैट कतेहोन सिस्टम। वो कतेहोन सिस्टम को आदर बेबीलोनियन देते सिस्टम। हैं। बेबीलोनियन सिस्टम बेबीलोनियन को, सिस्टम मीन्स प्रोस्टिट्यूशन सिस्टम। बेबीलोन का सिस्टम मतलब वैश्या का सिस्टम। That means they are not right with God. उसका मतलब है वो परमेश्वर के साथ सही रीति से नहीं चलते। But praise God, God has put us पर परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर ने हमें रखा है in these times इस समय में, and we are called to speak the truth. और हमें बुलाया गया है कि हम सच बोलें। We may speak the truth louder and clear. हम साफ रीति से और जोर से उसके सच्चाई को बोलें without any fear. बिना किसी डर के। Our homages, praises, thanks, honor, glory goes only to our Lord God, our King, our Jesus Christ. He alone, forever and ever. No one else. बलि अर्पण, स्तुति,
महिमा सब कुछ सिर्फ परमेश्वर और केवल सर्वोच्च परमेश्वर का है और किसी का नहीं। God started cleansing work in His people, परमेश्वर ने अपने लोगों में साफ करने का काम शुरू किया, that they are true shall stand with Him. कि उनमें जो सच्चे हैं वो खड़े हो सके। Should we open 1 Peter 4th chapter, क्यों न हम खोले पहला पत्रस 4 अध्याय 17th and 18th verse. 17 और 18 वचन। For it is a time for judgment to bring with the family of God, and if it begins with us, what will be the outcome for those who disobey the gospel of God? पहला पत्रस 4 अध्याय 17 वचन। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। God's judgment begins with the family of God. अगर परमेश्वर का न्याय परमेश्वर के घर से ही शुरू हो तो, If it begins with us, that means we are the family of God. अगर वो हमसे ही शुरू हो तो, क्योंकि हम परमेश्वर का परिवार के हैं, So just we need to think what will be the outcome for those who disobey the gospel of God. तो हमें ये सोचना है कि जो परमेश्वर के सुसमाचार को नकारते हैं उनका क्या हाल होगा, What will happen to them? उन्हें क्या होगा। Those who reject the sacrifice of Lord Jesus Christ on the cross. जो क्रिस्त यीशु मसीह के बलिदान को नकारते हैं, Those who reject the way, the truth and the life. वो जो मार्ग, सत्य और जीवन को नकारते हैं उनका क्या होगा। 18th verse. 18 वचन। And if it is hard for the righteous to be saved, what will become of ungodly and the sinners? और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तहीन और पापी का क्या ठिकाना। If judgment begins at home, अगर न्याय घर से ही शुरू हो, what about them, those who don't believe? तो उनका क्या जो विश्वास ही नहीं करते। And if it is hard for the righteous to be saved, अगर यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, as Paul says, work out for your salvation. जैसे पौलुस कहता है अपने उद्धार के लिए काम करो। If it is hard for the righteous to be saved, अगर ये धर्मी के व्यक्ति के लिए ही कठिन है उद्धार पाना, what will become of the ungodly and sinners? तो भक्तहीन और पापी का क्या होगा। We need to think. हमें ये सोचना It will चाहिए, be very tough for them. और ये उनके लिए बहुत ही तकलीफ होगी। 19th verse. So then, 19 those who वचन। suffer according to God's will should entrust their souls to their faithful Creator and continue to do good. इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। So those who suffer according to God's will, तो जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, if God has permitted for you to go through that अगर परमेश्वर pain ने आपको or उस that situation, पीड़ा से या उस परिस्थिति से जाने दे रहा है, then we should entrust our soul to our faithful Creator. तो हम अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप And दें, we should continue to do good. और हम लगातार अच्छा करते For रहें, we know our God is good क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु अच्छा है and He will set us free. और वो हमें छुटकारा देगा। We who are righteous, हम जो धर्मी हैं, we have no other ways or no other remedy. हमें कोई और मार्ग नहीं है और कोई इसका इलाज नहीं We है, have only one thing. केवल हमारे पास एक ही चीज है। As 2 Chronicles 7th chapter 12 to 15 says, जैसे दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 12 से 15 वचन कहता that the है, Lord appeared to Solomon and He said, परमेश्वर सुलेमान के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा,
I've heard your prayer. मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, I've chosen this place मैंने इस भूमि को चुना है for my house. मेरे घर के लिए। And if I close the sky, अगर मैं आकाश को बंद कर दूं so that there is no rain, कि बारिश न हो, and if I command to the locusts to devour the land, अगर मैं टिड्डियों को आज्ञा दूं कि भूमि को नाश कर दे, and if I send a plague among the people, अगर मैं लोगों के ऊपर महामारी को लेकर आऊं, he is speaking about that God permits, परमेश्वर इजाजत देता as है, we heard in Job, जैसे हमने अय्यूब में देखा, as we know that when it came upon David and whole Israel, और हमने देखा कि वो पूरे इज़राइल और दाऊद के ऊपर आया। we know that everything is because of God, हमने देखा कि ये सब कुछ परमेश्वर की वजह से है, and it's all of God's. ये सब परमेश्वर का है। But these people in the world, पर ये लोग जो दुनिया में है, those are of this Katehon system. जो कतेहोन सिस्टम के हैं, If these people will turn to Him, पर दूसरे इतिहास में परमेश्वर ने साफ रीति से कहा, अगर उसके लोग उसकी ओर मुड़े so and they leave their wicked ways, और उनके दुष्टता के कामों को छोड़ दे shift their faith in a proper way और अपने विश्वास को सही जगह पर रखे from all these other agendas to our Lord alone. और दूसरी एजेंडा से मन फेर कर सिर्फ परमेश्वर की ओर मन The one who लगाए, is the founder, the author of our faith, वो जो हमारे विश्वास का पिता और सृजनहार the है, one who is the apostle of our faith. जो हमारे विश्वास का प्रेरित है। We need to fix our heart, our mind on Him. हमें जरूरी है कि हम हमारे हृदय को, हमारे मन को उसकी ओर लगाएं। He will turn everything. वो सब कुछ बदल देगा। Only He is having the power to forgive. क्षमा करने का सामर्थ केवल उसको ही है। He is having the power to heal our land. उससे सामर्थ्य है हमारी भूमि को चंगा करने का। Land misbehaves, everything misbehaves because of our sin and we don't acknowledge God. भूमि या हर चीज जो है वो गलत काम करती है क्योंकि हम हमारे परमेश्वर को जानते ही नहीं। It's not because of we are making more kachra, ये इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत कचरा करते हैं we are burning more fuels. या बहुत ही हम ईंधन को जलाते It's हैं, all because people are going away from God. पर ये सब इसलिए है कि हम लोग परमेश्वर से दूर भागते But हैं। this Katehon people will not accept it पर ये करते हो लोग ये ले नहीं पाएंगे because as the word is written, this whole world is moving towards that end. जैसे वचन में लिखा है उसी तरह से पूरी दुनिया अंत की ओर जा रही है। As the Lord had said and revealed us to in Revelation, the whole is converging to that point. और जैसे परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में प्रकट किया उसी तरह से पूरी दुनिया उसी मोड़ में चल रही है। Let's Revelation 3rd chapter 11th verse. क्यों ना हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 11 वचन देखें। Because you have kept the word of my patience, I will keep you. 10वां वचन, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय Because you kept the बच्चा रखूंगा। doctrine, इसलिए क्योंकि तूने उस शिक्षण को पकड़ के रखा है, काम कर रखा है, that caused you so much persecution or a trouble, और उससे आपको इतना सताव सहना पड़ा, I am going to keep you. तो मैं जरूर तुम्हें थाम कर 11th रखूंगा। verse. Behold, I come quickly. मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। That means इसका मतलब है persecutions may increase, whatever it may increase, He is giving you a promise. I come quickly. सताव कुछ भी क्यों ना हो, पर वो कहता है कि मैं शीघ्र ही आने I वाला am going to हूँ। come and deliver you. मैं तेरे पास आऊंगा और तुझे छुटकारा दूंगा। He said, you have kept and I am going to come.
वो कहता है तूने थामे रखा But इसीलिए मैं till आऊंगा। I come, hold fast which thou hast. जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख मैं आने जब तक तक जो मैं आऊं। कुछ तेरे पास है तो उसको थामे रख. What you have? आपके पास क्या है? You have your faith. आपके पास आपका विश्वास है। You have your calling. आपके पास आपकी बुलावट है। You have your gifts from the Lord. आपके पास आपके दान है जो You प्रभु have से मिले your हैं। crowns from the Lord. आपको मुकुट है जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। बहुत सारे मुकुट. As Paul said, I have a crown of life, crown of glory. Many, जैसे many, पौलुस many. कहता है मुझे जीवन का मुकुट है, मुझे महिमा का Crown of मुकुट है, salvation. उद्धार का मुकुट So है। you have to hold fast what you have. तो आपको वो पकड़ के रखना है जो आपके पास है। Why we are learning all this? ये हम सब कुछ क्यों सीख रहे We हैं? are entering into future. क्योंकि हम भविष्य में प्रवेश कर रहे हैं। God is well preparing His church. परमेश्वर अपने कलीसिया को अच्छी तरह से बना रहा That है no man may take thy crown. कि कोई भी मनुष्य तेरा मुकुट छीन न ले। The temptation may come, everything may come against you. परीक्षा क्यों ना आए आपके विरुद्ध, कुछ भी क्यों ना They आए all आपके come विरुद्ध, that to take your crown, वो सब आपके मुकुट को छीनने के लिए that you may आएंगे lose your gifts, कि आप अपने दानों को खो दें, that you may be shattered away from your calling. आपके बुलावट से आप बहुत दूर चले जाए। That's why Jesus said that many stars may fall. इसीलिए यीशु ने कहा कि बहुत सारे तारे गिर जाएंगे Shake in your faith. और वो विश्वास में हिल God has given जाएंगे। you authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार He's दिया given है, you power. उसने आपको सामर्थ्य दिया है। That's why He said that no man may take your crown. इसीलिए वो कहता है कि आपके मुकुट को कोई छीन न ले। This temptation is not from the Lord, but He doesn't want you to be weak in this temptation. और ये जो परीक्षा है वो प्रभु से नहीं है, परंतु प्रभु नहीं चाहता है कि इस परीक्षा में आप कमजोर ठहरे. Be strong. आप सामर्थशाली हो जाइए, Be faithful. विश्वसनीय हो जाइए, Have faith. विश्वास रखिए। 12th verse says, 12 वचन, To him that overcome, I will make a pillar in the temple of my God. जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा There is a बनाऊंगा। great reward for Philadelphia church. फिलदेल्फिया कलीसिया के लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है, For you who overcome, you have a great reward. क्योंकि आप जो विजय पाए हैं आपके लिए बहुत बड़ा मुकुट He है। says, I will make a pillar in the temple of my God. वो कहता है मेरे परमेश्वर के मंदिर में मैं तुझे खंबा ठहराऊंगा। I will make a pillar. Pillar means खंबा मतलब authority, अधिकार, stability, स्थिरता, power. सामर्थ। If you'll see in Galatians 2nd chapter 9th verse, गलती का रास पत्र 2 अध्याय 9 वचन, 1 Timothy 3rd chapter 15th verse, पहला तिमोथी 3 अध्याय 15 वचन, we can learn what is meant by making a pillar. खंबा बनाऊंगा का मतलब क्या है वो हम उस जान वचनों सकते से हैं। सीखेंगे और जान पाएंगे that he is saying I will make you pillar. I will make a pillar in the temple of my God. कि वो कहता है कि मैं तुझे खंबा ठहराऊंगा अपने परमेश्वर Which के मंदिर temple में। he is speaking about? वो किस मंदिर के बारे में कहता है? Here the temple means यहाँ पर मंदिर का मतलब है the eternal house of God. परमेश्वर का अनंत काल का घर। When we'll read Ephesians 2nd chapter 19 to 22nd verse, एफिसी का रास पत्र 2 अध्याय 19 से 21 22 वचन, we will learn that the temple of my God means the eternal house of God. हम सीखेंगे कि परमेश्वर का मंदिर मतलब अनंत काल का उसका निवास स्थान, That it is called in Greek oikos. जिसे ग्रीक में ओइकेओस कहते हैं। Oikeos. Oikos means ओइकेओस मतलब eternal household of God. परमेश्वर का अनंत काल का निवास स्थान। In his eternal house, उसके अनंत काल के निवास स्थान पर he will make you who overcomes the pillar
वो जो विजयी पाते हैं, जीवन से बढ़कर होते हैं, विजय पाते हैं, उनको उसके घर में वो खंबा की नाई बनाएगा. This is a promise. ये अभिवचन है. Those who overcome, वो जो विजय प्राप्त for करते them हैं, he said 5 promises. उनके लिए उसने 5 अभिवचन दिए. First promise is that पहला अभिवचन है, I will make a pillar. मैं उन्हें खंबा बनाऊंगा. Jesus is giving a promise. If you overcome, he will make you a pillar. यीशु कहता है कि अगर तुम विजय पाओ तो मैं तुम्हें खंबा You are बनाऊंगा. called to be overcomers. और आप बुलाए गए हैं विजय प्राप्त करने You के have to लिए. be overcomer. और आपको विजयशाली You are बनना है. not called to be loser. आप हारने के लिए नहीं बुलाए गए. You are called to win. आपको बुलाया गया जीत के लिए. You are called to be overcomer. आपको बुलाया गया कि आप विजय प्राप्त करें. To them who overcome, he is going to make a pillar. वो जो विजय प्राप्त करेगा उसको वो खंबा बनाएगा. Second is shall go no more out. और Oh, वह कभी भी फिर बाहर न निकलेगा. that means you will be completely redeemed and established forever and ever. इसका मतलब है आप छुटकारा पाए और पूरी तरह से उधर पे स्थिर किए जाएंगे. Second, he will establish you वो आपको स्थिर करेगा in his house. उसके घर में. Third, होगा. he will write upon him the name of my God, he says. वो कहता है मेरे परमेश्वर का नाम उस पर He लिखूंगा. will write name of his God on the overcomer. जो विजयशाली है उस पर वह परमेश्वर का नाम लिखेगा. Fourth, he will write the name of the city of his God. चौथा, वह उस पर उसके परमेश्वर का शहर का नाम लिखे. Fifth, 5 he will write upon him his own new name. और खुद का नया नाम उस पर लिखेगा. 5 things he will reward and he will bless. 5 चीजों से वो आशीष देगा और हमें धन्य He करेगा. says, I will write upon him my God's name. वो कहता है कि मैं उसके ऊपर अपने परमेश्वर का नाम लिखूंगा. 3 things he's going to write. 3 चीज वो लिखेगा. First thing, पहला, name of my God. मेरे परमेश्वर का नाम. Second, name of the city of my God. परमेश्वर के नगर का नाम. Third, my new name. मेरा अपना नया नाम. Jesus is going to write his new name. यीशु अपना नया नाम लिखेगा. He will write literally with his own hand. वो खुद के हाथ से लिखेगा. We can see that references in 7th chapter 1st to 8th verse. 7वां अध्याय और पहले से 8 वचन तक हम देख सकते हैं. In 14th chapter 1st verse we can see. 14 अध्याय उसके पहले वचन में हम देख सकते 22nd हैं. chapter 4th verse we can see. और 22 अध्याय उसके चौथे वचन में हम देख सकते हैं. In 12th verse he says, him that overcometh I will make a pillar in the temple of my God. जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा. He shall go no more out. वह फिर कभी बाहर न निकलेगा. I will write upon him the name of my God. और मैं अपने परमेश्वर का नाम और परमेश्वर का नाम उस पर लिखूंगा. And the name of the city of my God, परमेश्वर के नगर का नाम लिखूंगा, which is the New Jerusalem. जो नया यरूशलेम And है. what is this New Jerusalem? और नया यरूशलेम क्या है? We can see in 21st chapter 2nd to 4th verse. हम 22वां अध्याय दूसरे वचन से चौथे वचन तक देख सकते हैं. We can see this New Jerusalem is हम देख coming from सकते the हैं heaven नया यरूशलेम in जो 21st chapter 2nd स्वर्ग to से 4th आएगा, verse. जो 21 अध्याय 2 से 4 वचन में हम देख सकते हैं. 9th chapter 9th to 10th verse, 9 से 10 वचन, 24th to 27th verse, 24 से 29 वचन, 27th verse, 27 वचन, and 22nd chapter first 3 verses. 22 अध्याय उसका पहला 3. We can see the New Jerusalem coming out from the Father.
हम देख सकते हैं नया यरूशलेम परमेश्वर की ओर से आता which हुआ, comes down out of the heaven from my God. जो स्वर्ग से पृथ्वी पर मेरे परमेश्वर की ओर से आता है। Will we open 1 Thessalonica 4th chapter 16 to 18th verse? पहला तस्सलोनिकी 4 अध्याय 16 से 18 वचन। For the Lord himself shall descend from the heaven with a shout, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार with the voice of archangel, और प्रधान दूत का शब्द and सुनाई with the देगा, trump of God, and the dead in Christ shall raise first. और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। Trump of God which resurrects people from their death. परमेश्वर की तुरही वो है जो मसीह में मरे हुए मृतक लोगों को जिला देगी। Only the voice of God is having that power to resurrect the people. केवल परमेश्वर का शब्द ही, उस परमेश्वर की आवाज ही उन्हें उठा सकती It's है। not the voice of any other thing. किसी और का आवाज There नहीं is है। only one voice is having so much power, that is the voice of God, voice of Christ. एक ही आवाज में इतना सामर्थ्य है जो है मसीह का आवाज, खुदा का आवाज, that will resurrect people from the dead. जो लोगों को मृतकों में से जिला देगा। That is what says the dead in Christ shall rise first. मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। Then we which are alive remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so shall we forever be with the Lord. तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। Wherefore comfort one another with these words. इस प्रकार हम इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। We know our Lord is going to come. हम जानते हैं हमारा प्रभु आएगा। In such a situation we need to comfort one another. ऐसी परिस्थिति में हमें एक दूसरे को आराम देना है। We need a comfort from one another. हमें एक दूसरे से शांति मिलनी चाहिए। We should not get distracted. हम अपनी दिशा को खो न दे। Kerygma will respond to the signals of the Katehon system. करिश्मा जो है कतियोन सिस्टम के सिग्नल को प्रतिक्रिया दिखाएगा। All those who took Kerygma वो will सभी जिन्होंने become like a करिश्मा लिया sheep for the slaughter. कटे जाने वाले भेड़ की तरह वो हो जाते हैं। All those who will repent for Kerygma, they will have that they have taken, they will repent to God. वो सभी ने जिन्होंने करिश्मा लिया है वो परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। They may come to God. वो परमेश्वर के पास आए God may show mercy upon them, और परमेश्वर उन्हें दया दिखाएगा, and God may raise them up again. और फिर से परमेश्वर उन्हें जिलाएगा। God looks at our heart. परमेश्वर हमारे हृदय की ओर देखता है। If the heart is clean, अगर हमारा हृदय साफ है, pure, शुद्ध है, God is going to keep you. परमेश्वर आपको रखेगा। You don't need to be afraid of anything. आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। Is the Kerygma Satan's mark, क्या करिश्मा शैतान का चिन्ह है which has come and which is going to come? जो आया है और जो आने वाला है? We need to go to God in prayer. हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाएं, Be in His presence and be in prayer and figure it out. प्रार्थना में रहें और आप जानने के लिए कोशिश करें। Satanic people, शैतान के लोग Katehon system, कतिहुन सिस्टम they will make a covenant, वो वाचा बांधेंगे and Satan is going to rule as a god on everyone. और शैतान राज्य करेगा हर एक You पर। want to rule like a god, वो परमेश्वर की तरह राज्य करना चाहता है, because Bible says also he is the god of this age. क्योंकि बाइबल कहता है कि वो इस युग का ईश्वर है। So Satan is crazy for that hour. तो शैतान जो है उस घड़ी के लिए रुका हुआ है। That's why
everything in this world is going digital. इसीलिए इस दुनिया में हर चीज डिजिटल हो रही है। We can't force anyone. हम किसी को भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। You have to give the message as you are the end time prophets. आपको ये सुसमाचार सुनाना है क्योंकि आप अंत समय के भविष्यद्वक्ता हैं। But they have to choose. पर उन्हें चुनना है। You have to preach. Let's God's will be done. Day of the Lord is great. क्योंकि प्रभु का दिन महान है। Day of the Lord is greatest day. प्रभु का दिन सबसे बड़ा दिन है। For it's the day of the rapture. क्योंकि वो उठा लिए जाने का दिन है। In Greek, it is called harpazo. ग्रीक में उसे हरपासो कहते हैं। Harpazo means caught up in the air. हरपासो मतलब मध्य आकाश में उठा लिया जाना। I am not preaching you today for yesterday. मैं आपको आज कल के बारे में नहीं सिखा रहा। I am preaching you today for tomorrow. मैं आज आपको कल आने वाले कल के बारे में बोल रहा हूँ। People in the darkness will not like you. अंधकार के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। For you are carrying the great energy, great power. क्योंकि आप जो है बहुत बड़े सामर्थ्य को लेकर चलते You हैं। are carrying Lord's calling. आप परमेश्वर के बुलावट को You लेकर are चलते हैं। carrying God's anointing. परमेश्वर के अभिषेक को लेकर चलते हैं। Keep waiting for the coming of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु का मध्य आकाश में आने का इंतजार करते रहो। The last test on the Philadelphia church is faith. आखिरी परीक्षा फिलडेल्फिया कलीसिया के लिए है विश्वास। The test will come very severe. जो परीक्षा है बहुत ही कठिन होगी। We need to have faith हमें विश्वास होना जरूरी है। instead of all things. सब बातों को छोड़कर We need to trust God. हमें परमेश्वर पे भरोसा करना We है। need to love God. उससे प्रेम करना है। He is faithful. वो विश्वसनीय है। करना Wait है। on God. परमेश्वर पे रुका रहना There है। are many gifts for you who overcomes. बहुत सारे प्रतिफल है, वरदान है आपके लिए जो आप जो उस पे विजयशाली होगा। The Spirit is saying to the churches, इसका मतलब है आत्मा जो है कलीसिया से कहता है he who is having ear to hear, जिनके पास कान है सुनने के लिए, he who is having capacity to hear, जिनके पास वो कैपेसिटी है सुनने के लिए, let them hear. वो सुने। And when you hear, जब आप सुनते हैं you are blessed. तो आप धन्य हैं। You are blessed means you are blessed. आप धन्य हैं मतलब आप धन्य You हैं। are blessed of God. आप परमेश्वर की ओर से You don't धन्य need to हैं। worry for anything. किसी बात की आपको चिंता नहीं करनी है। Trust God. परमेश्वर पे भरोसा करना है। Be strong. सामर्थशाली रहना है। Father God, we thank you. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते We हैं। love you हम तुझसे प्रेम करते and we हैं। worship you. तेरी आराधना करते हैं। We plead the blood of Jesus on each and everyone here today, Lord. यीशु मसीह के लहू को यहाँ पे मौजूद हर एक के ऊपर मांगते हैं। You are so faithful and so good. तू इतना विश्वसनीय और इतना अच्छा है। As we all stand at this end, जैसे कि हम सब इस अंतिम घड़ी में रुके हैं, we pray for your anointing to come. तेरा अभिषेक हम पर आए। Break every yoke of the enemy. दुश्मन के हर घर को, हर जुए को तोड़ डाले। Let your people be free to serve you, Lord. तेरे लोग तुझे सेवा करने के लिए तैयार रहे। Let every bondages be broken now. हर एक बंधन टूट जाए। Every weakness, every sickness be destroyed. हर बीमारी, हर रोग निकल जाए। We thank you for your presence, Lord. हम धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए। Every weakness हर कमजोरी be thou out. निकल जाए। Father, we thank you. पिताजी हम For धन्यवाद very करते purpose हैं। you kept us on this land. तेरे खास मकसद से तूने हमें इस भूमि पर रखा है। Till your son Jesus comes in the clouds of glory. जब तक तेरा पुत्र यीशु महिमा के बादलों में न आए। Lord, हे प्रभु, you put your word in your children, तू तेरे वचन को तेरे बच्चों में डाल, in our mouth.
हमारे मुख में, as you promised. जैसे तूने अभिवचन दिया है। Let them not be weak. वो कमजोर न पड़े, You strengthen them. तू इन्हें सामर्थ्य दे। We thank you for your very presence, Lord. हम धन्यवाद करते हैं तेरे खास उपस्थिति के लिए, In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में। Amen. आमीन।